24 घंटे में मर गई, ऐसी तो उम्मीद तो नहीं लग रही थी गुरुजी। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि कोई हॉस्पिटल में ही मरेगा, रास्ते में मर सकता है, हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं मिल सकता है, सडन डेथ भी हो जाती है, खड़े खड़े आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसमें मर जाता है, तो वह कोई ज़रूरी नहीं है। अस्पताल में भी कुछ लोग लंबा समय बिता के मरते हैं। आपने तो अपनी तरफ से प्रयास किया। हाँ, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया। यहाँ से लेके दिल्ली गए लोग, तुरंत सर गंगाराम में एडमिट कराए। तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ गई 1 हफ्ते में, तो हम लोग को ये लग रहा है कि वो 1 हफ्ता जो हम लोग का व्यय हो गया, 1 हफ्ता पहले शायद दिखा देते तो बच जाती। हम लोग को अंदर से ये गिलानी पैदा हो रही है कि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। लेके तो गए थे, ठीक थी एकदम, लेकिन अंदर से तबीयत उसकी अच्छी नहीं थी। तो वही हम सोच रहे, ये चीज़ अगर आज हम किए, 15 दिन पहले किए, तो शायद हमारी पत्नी बच जाती, बच्चे लोगों का सहारा बच जाता, और कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति को लगता है कि ये हम कर देते, वो कर देते, डिफरेंट वर्ड से बात है, उसमें अपने को दोष मत दीजिए, वैसा ही होना होता है। हम लोग गलती नहीं है उसमें कोई। नहीं, आप अपने आप को दोषारोपण मत कीजिए। उनको भी आपने कष्ट कोई होगा। इंटेंशनली जो है उसको नहीं रोका था उपचार से। अगर आपका इरादा होता कि नहीं, इसको हमको नहीं करना ताकि ये मर जाए, तो फिर आप दोषी होते। आपने तो प्रयास, तब आपका कर्म बंधन जो है उसमें आ जाता है। मृत्यु पे तो किसी का बस नहीं है। पाप आपके ऊपर चढ़ता है, जरूर चढ़ता है, क्योंकि आपके इरादे से ही पाप चढ़ता है। पाप और पुण्य जो होते हैं ना, वो इरादे से होते हैं। तो आपका ऐसा इरादा तो था नहीं कि इसे मारना है, मुझे इसे इलाज नहीं करने देना, इसे मारना, ऐसा तो था नहीं। वो तो परिस्थितियों के कारण जो है आदमी का डिले हो जाता है। हाँ, होता है उसको। उसमें अपने को दोष मत दीजिए आप, दोष देंगे तो मन को और कष्ट होगा। हाँ, तो फिर आप कमज़ोर होते जाएंगे ना कि हम दोषी। अपने आप को सजा देना हो गया क्यों महाराज जी? हाँ, वो अनावश्यक सजा देना, अनावश्यक सजा होता है। अगर आपका इरादा नहीं था ऐसा, तो भाव से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि आपका ऐसा इरादा नहीं था। ना कोई विचारधारा ही नहीं, उस तरह की मानसिकता कभी रही नहीं। हम लोग की उम्र भी 50 साल प्लस होने लगी। ऐसा नहीं है वो। हाँ भाई, अब संगनी चली जाती है तब हमसे ज़्यादा तो आप देखें विपत्ति है तो पागल हो गए थे। तो स्थिति बराबर है। 12 साल पहले जो मेरी स्थिति थी, तो पागलों की तरह आके आपने बैठ जाता था 6 घंटा, मोटरसाइकिल खड़ा करके यहाँ वहाँ बैठा रहा। अच्छा, बैठे बैठे अपने आप को गुरुजी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी माइंड को हम दूसरे तरफ ले जाते हैं, उसके तरफ सोचते नहीं है, तब रिलैक्स रहता है। फिर उसकी कोई सी बात याद आने लगती है तो फिर घबराहट शुरू हो जाती है। आखिर में ये क्या हो गया, हमने क्या ऐसा अनर्थ कर दिया कि हमारे साथ में ऐसी घटना घटी। हमने किसी का बुरा तो किया नहीं था, किसी को दुख तो दिया नहीं था, उसने भी किसी के साथ में कोई ऐसा छल कपट, कोई गलत काम किया होता तो उसके विरुद्ध उसको ये सजा मिली हो। हम लोगों ने ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बुरा करेंगे तो ही मृत्यु आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर अच्छा भी करेगा तो भी मरेगा। मरना तो है ही, जीवन तड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुरा करने वाले ही मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा करेंगे तब भी मरेंगे। मृत्यु देखिए, कोई तब तक कब तक जीता है, जीने का उद्देश्य क्या है, उसने जो लक्ष्य लिया हुआ होता है जीव धारण करने के पहले, उस लक्ष्य को जब वो पूरा कर लेते हैं तो फिर उसका शरीर कराने का मतलब नहीं रहता, फिर शरीर छूट ही जाता है। क्योंकि जिस संकल्प के साथ जो है व्यक्ति जन्म लेता है ना, उसके हिसाब से उसकी ग्रह दशा सब बन जाती है, उसके सारी चीज़ें बन जाती है उसके साथ। अब उसका जब काम पूरा हो गया, जिस अनुभव के लिए उसने जन्म लिया था, अब फिर उसको रवाना होना, फिर अब दूसरा जो उसको अनुभव लेना है, दूसरा जो उसने संकल्प किया हुआ है, उसके लिए जिस तरह का शरीर की ज़रूरत है, फिर वैसा ही धारण होगा। समझ रहे हैं? हर व्यक्ति जन्मता है ना, जन्मने के पहले एक संकल्प करता है, या तो उसको किसी चीज़ का अभाव होता है उस चीज़ की पूर्ति के लिए, हाँ, तो वो संकल्प लेगा, या उसके पास कुछ ऐसा ऋण बंधन होता है, कुछ कर्म बंधन इस तरह का होता है कि उसको पूरा करना है, तो पूरा नहीं किया उसने, तो उसके लिए उसको फिर जो है जन्मना पड़ता है। और कोई तभी तक रहता है, हर कोई एक विशेष कार्य के लिए, विशेष अनुभव के लिए ही जन्मता है, कोई भी प्राणी, और उसके अनुभव पूरा हो जाने के बाद फिर उसका रहने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर उसका शरीर त्याग हो ही जाता है। तो उनका जो कार्य था ना, वो उन्होंने पूरा कर लिया अपना,
नया संकल्प जो हुआ उसके लिए नए शरीर की ज़रूरत है। तो क्या फिर दोबारा जन्म लेगी क्या वो? निश्चित ही जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुक्त आत्मा तो नहीं होंगी ना। अगर मुक्त आत्मा होगी तो फिर नहीं जन्म लेंगे। तो दोबारा जन्म लेगी तो हम लोग से तो कुछ वो होगा नहीं ना। नहीं, वो जो फिर उनका कार्य है वो फिर वहाँ वो होगा। कहाँ है क्या नहीं है वो? सीता कोई जी जरूरी राम जी नहीं है के कि दशरथ- आपके साथ संबंध फिर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब उसको उस किस शरीर की ज़रूरत है, आपको किस शरीर की ज़रूरत है, आपका कौन सा संकल्प है, तो उसके अनुसार से निर्धारित होगा। नहीं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा हम लोग का क्या संकल्प है? इतना वो बता नहीं, वो बता संकल्प रहे ऐसा हैं। होता है ना कि हर एक मनुष्य को पता चलता है संकल्प का, लेकिन ये लास्ट में पता चलेगा। शुरुआत में नहीं पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा। जैसे जब व्यक्ति मरने लगता है ना, तो पूरा रील जो है दिमाग में पूरा रील आ जाता है। जैसे सिनेमा होता है ना, उस तरह से पूरा सिनेमा ऐसा आता है। उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसको लगता है उसको कि इसको करना मेरे लिए सबसे ज़रूरी था, ज़रूरी है, समझ गए? तो मगर ज़रूरी था और पूरा कर दिया तब तो ठीक है, नहीं कर पाया तो फिर जन्म मिलेगा उसके लिए। एक संकल्प के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार ही जन्मे, 5, 6, 10 बार भी जन्मना पड़ सकता है। वो संकल्प की महानता के ऊपर है। अगर संकल्प बहुत बड़ा है तो हो सकता है कई जन्म लेने पड़े उस संकल्प को पूरा करने में। और साधारण सा संकल्प है तो एक जन्म में भी पूरा हो सकता है। तो जैसे हर फिल्म का एक थीम होता है ना, उसी तरह से हर जीवन का भी एक थीम होता है। उस थीम को उसने पूरा कर दिया या नहीं किया। अगर कर दिया तो ठीक है, अब जो दूसरा जो है संकल्प उसमें आया है मन में, अब उसके लिए उसका शरीर बनेगा। और नहीं तो पुनः जो है वैसा ही शरीर बनेगा जो उसको सब लगता था कि मेरा ये पूरा होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, इस शरीर में, इस वातावरण में, इस परिवार में, इन लोगों के बीच में नहीं संभव है, तो फिर वो दूसरा लेगा, नेक्स्ट लेगा। अगर किसी की जन्म तिथि मालूम हो तो ज्योतिष के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि उसका क्या संकल्प था, किस लिए जन्मा था। ज्योतिष विद्या में इसका विधान दिया हुआ है कि व्यक्ति क्यों जन्मा है, किस कारण से उसने जन्म लिया है, उसका लक्ष्य क्या है, इसका ऋण बाकी है। तो उस हिसाब से संकल्प होता है तो जन्म होता है। तो जन्म तो उनका ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि मुक्त आत्मा तो एक अलग ही बात होती है। अगर कोई बिल्कुल मुक्त हो गया तो फिर जन्म नहीं होता है, फिर उसका अवतार होता है। जन्म कर्म बंधन से होता है, और अवतार जो होता है ना वो एक सार्वजनिक लक्ष्य के लिए होता है, बहुत बड़े चीज़ के लिए भगवान राम का अवतार होता है। और कर्म बंधन से नहीं होता है। तो हमारे लिए क्या क्या कैसे हमारी ज़िंदगी चलेगी, क्या करना है? ज़िंदगी तो चलती है, ऐसा थोड़ी है। कितने लोग जो शादीशुदा नहीं, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है? ज़िंदगी का विवाह से कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग अविवाहित हैं, उनकी ज़िंदगी चलती है। कितनी पत्नियां मर जाती है, चाहे पति मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। बच्चे मर जाते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी कहाँ रुकती है? ज़िंदगी तो चलेगी। उसको किस रूप में कैसे ढालें ताकि मतलब आराम से, ज़्यादा दिक्कत ना आए, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग लाएं, कैसे क्या करें ताकि उसमें मन में शांति। अब आपके लिए अच्छा समय ही है कि वैसे आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। अब इस समय जो है आप आराम से जो है ईश्वर भक्ति में लगी, यही कहूँगा आपके लिए मौका है। और अगर पारिवारिक कोई जिम्मेवारी है तो बात दूसरी है, तो आप उसको और इसको साथ साथ कर सकते हैं। जिम्मेदारी तो सब पूर्ण हो चुकी है। हमारी तो अब पूरी हो गई। शादी ब्याह कर चुके हैं, पढ़ा लिखा चुके हैं, हाँ सब बस। फिर ये तो अपनी आप तरफ से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सब कर चुके हैं। फिर अब आपके लिए कोई यहाँ कर्तव्य कर्म बाकी भगवान नहीं में है। अपना मन लगाएं, अब आप जो है अध्यात्म की ओर जाइए। अध्यात्म में रहें, अपना शरीर स्वस्थ रखें,